हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में मैं आप लोग के लिए करेंट्स ऑफ एयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, मैं करेंट्स ऑफ एयर का वीडियो अब रेगुलर अपलोड करता रहूँगा और जनवरी से लेकर जुलाई तक जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट्स ऑफ एयर है उन सारा को मैं कवर कर दूँगा। और गाइज, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेरठ में नरेंद्र मोदी जी ने ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे, तो वो हॉकी से थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता था। तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था 2021 में, उसमें भारत ने किसको फाइनल में हराकर विजेता घोषित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका को हराकर भारत विजेता घोषित हुआ था 2021 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। जो 2021 था उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जयप्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2021 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जयप्रकाश सिन्हा जी किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे, हिंदी भाषा के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। और अगर आपको पता है तो इसका बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप लोग याद रखिएगा टोटल 25 हाई कोर्ट है भारत में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त राज्य अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा गोवा। गोवा जो है वो पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा गोवा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। जो लोसर महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है।
इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। लोसर क्या है? लोसर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, एक त्यौहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है। किस खुशी में? नया वर्ष के खुशी में मनाया जाता है लोसर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो इसका बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट ही करेंट अफेयर कराऊंगा आप लोग के लिए, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उसे आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टाटा ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म कब आएगा, तो आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि टाटा ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म जो है वो अगस्त का फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद आप लोगों के पास टाइम जो होता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आप अभी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट में सिर्फ आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा रेगुलर, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 दिसंबर को मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आप लोग बताया है कि मैं सारा आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है, जिसका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो इसका बताने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो 2022 का एशिया हॉकी कप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है जापान, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और किसके किसके बीच में फाइनल खेला गया था? तो जापान वर्सेस दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया था, तो विजेता कोरिया था और विजेता जापान था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य में नियुक्त किया गया है लवलीना को डीएसपी के रूप में? तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि असम राज्य में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है लवलीना को, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन सा खेल खेलती थी? और ये बॉक्सिंग खेलती थी, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कोपर टाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माता क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खिलौना निर्माता क्लस्टर जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है, आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।